शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो कि क्लास 9 का रहने वाला है। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स का रहने वाला है और 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देख के जाना है। समय जो आपको मिलने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है और जो पूर्णांक रहने वाला है वो 70 मार्क्स रहने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उससे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कौन सा क्वेश्चंस कितने क्या करना है, कैसे करना है। तो पहला निर्देश आपके सामने है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड आ और खंड वा में है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड वा में आपके 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनको उत्तर पुस्तिका पर यहाँ आपको हल करना है और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको हल करने हैं। तो खंड आ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि आपके वैकल्पिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो खंड आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है। नोट में दिया जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार OMR आंसर शीट पर आपको अंकित करना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, या फिर एक पूर्णांक होती है, या फिर एक वास्तविक संख्या होती है, या फिर एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या होती है जो वो आपकी सदैव एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर पांचवें दूसरे क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि 32 की पावर 1/5 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं इनके 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 आपका 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 आपका 32 हो जाएगा। जब हम इसको करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 2 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें यदि x+1 का वन बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान आपका कितना हो जाएगा। s के स्थान पर हम -1 रख देते हैं और 2x² + kx को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि 2 हो जाएगा और माइनस का आपका यहाँ पर k हो जाएगा इक्वल टू 0। तो k का जो मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होने वाला है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि अचर बहुपद का शून्यक होता है, अचर बहुपद ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जो मूल बिंदु होता है इनके जो होता है आपका जो मूल बिंदु होता है वो ये वाला होता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान आपको निकालना है। तो 2,0 यानी कि हम x के स्थान पर हमें 2 रखना है, y के स्थान पर हमें 0 रखना है। तो आपका यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और y के स्थान पर हम 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा इक्वल टू k हो जाएगा। तो k का मान आपका आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन मूल संकल्पनाओं में सम्मिलित नहीं है। क्या बिंदु नहीं है, किरण नहीं है, रेखा नहीं है, या फिर तल नहीं है। मूल में से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका तल इसमें शामिल नहीं है। क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर तल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, धुंधला दिख रहा है यहाँ पर आपको देखना है यूक्लिड कहाँ का, ये आपको लिखना है आपको। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक त्रिभुज के कोण, इसको भी आपको देख लेना है, फिलहाल कि धुंधला दिख रहा है काफ़ी। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे दोनों कोण बनाते हैं ऋजु कोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, रैखिक बनाते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। यदि AB = QR और BC = PR है तो CA = PQ है, तो वो भी आपको बताना है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक समचतुर्भुज की भुजाओं
के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति होती है। एक समचतुर्भुज होती है, एक वर्ग होती है, एक आयत होती है, एक समांतर चतुर्भुज होती है। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति होती है, एक समचतुर्भुज ही होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित तथा बराबर लंबाई की होते हैं तो वह कहलाता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनता है आपका कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि दोनों ही क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, तो उनके और लंबाई के होते हैं तथा बराबर लंबाई के होते हैं तो वह कहलाता है वर्ग, कहलाता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है, या फिर समचतुर्भुज कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। 14वें क्वेश्चन की अगर बात करें, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होती है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। अगर बात करें 15वें क्वेश्चन की, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 गुणा √3 है सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/2 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसमें हमें आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, रूट यानी कि 16 √3 और इंटू में 16 है आपका। तो हम जब इसे निकालते हैं तो इस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3/4 होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर √3/4 होता है, और यहाँ पर इस प्रकार से √3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 16 चौका आपका कितने हो जाएंगे, a² जो हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो a का मान आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, भुजा जो हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। जब भुजा आपकी 8 हो जाएगी तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाएगा, 3a होता है। 3a यानी कि 8 3 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर बात करें 16वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है, गोले का आयतन जो होता है वो कितना होता है, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और ये जो होता है वो शंकु का होता है, 1/3 πr²। h जो होता है वो शंकु का होता है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2πr(h+r) होता है। ये संपूर्ण पृष्ठ ये होता है या फिर ये वक्र पृष्ठ होता है। तो आपका 2πr(h) जो होता है 2πr(h) जो होता है वो वक्र पृष्ठ होता है, और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2πr(h+r) होता है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग अंतराल 10 से 15 का मध्याह्न कितना हो जाएगा। क्या 25 होगा, 5 होगा, 12.5 होगा, या फिर आपका 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 और प्लस में आपका कितना है 10 है, डिवाइड बाई आपको 2 करना है। तो ये 25 हो जाएगा, 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा होता है, क्या 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, या फिर आपका 120 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त जो होता है वो कितना होता है, तो अर्धवृत्त देख लेते हैं हम। तो अर्धवृत्त जो होता है वो इस प्रकार से होता है। वृत्त जो होता है वो इस प्रकार से होता है ये, और उसके बाद अर्धवृत्त ये हो जाएगा आपका। अर्धवृत्त में बना कोण होता है तो वो होता है 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें जब कोई यानी अणु क्या कह रहा है यहाँ पर, तो आप इसे समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से और इसे को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर बात करें खंडवा की, तो यहाँ से आपका खंडवा शुरू हो रहा है जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, वो भी आपको सॉल्व करके जाना है, तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं इसको कम्प्लीटली सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आप तब तक के मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।